बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन कराम, 9 मई के वाक़यात के बाद एक बार फिर से शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ गहरा तंग। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट से जमानतें खारिज होने के बाद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर राहे फरार, एक गाड़ी में दोनों सवार। जहां एक तरफ असद उमर कल काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बहुत सारे गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान के हवाले से और उनकी पॉलिसीज के हवाले से, वहां दूसरी तरफ पीटीआई का सख्त तरीन रद्देमल असद उमर की उस इंटरव्यू पर। मगर इसके बावजूद भी आखिर वजह क्या है कि शाह महमूद ने असद उमर को अपने गाड़ी में बिठाकर उन्हें कहीं पर ले गए हैं? क्या असद उमर या शाह महमूद कुरैशी कोई नया प्लान बना रहे हैं? क्या असद उमर और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को इस जो उनकी पॉलिसी है उनकी पॉलिसी से हटाने के लिए दबाव डालने की कोशिश करेंगे? वजह क्या है? क्योंकि आज दोनों साथ थे, एक गाड़ी में सवार हुए और जब उनके जमानतें खारिज हुई तो वो गाड़ी से दोनों एक ही गाड़ी से कहीं भाग गए। अब सवाल यहां पर यह है, पहला सवाल डिटेल देने से पहले मैं आपके सामने दो सवालात रखना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि जहां असद उमर इमरान खान पर कल वो तंकीद कर रहे थे, आज वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के साथ एक गाड़ी में सवार हुए, वजह क्या है? दूसरा सवाल जो कि उससे भी बड़ा अहम सवाल है कि आखिर दोनों को एक बार फिर गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? क्या जो डील उनको दी गई थी उस डील पर अमल दरामद नहीं करवाया गया? क्या जो फार्मूला इमरान खान के लिए वो लेकर गए थे जेल से, उस फार्मूले पर इमरान खान अमल नहीं करेंगे? वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें, अदालत ने परवेज इलाही की जमानत मंजूर की। एक तरफ जमानत मंजूर, दूसरी तरफ जमानत मनसूख या खारिज। ये दो अलग अलग चीजें। कल आपको ये भी याद है कि परवेज इलाही से चौधरी शुजात, जो कि उनके पार्टी के सरबराह भी रह चुके काफ लीग के और अभी सरबराह है, तो उन्होंने मुलाकात की। उस मुलाकात में क्या कोई प्लान डिसाइड हुआ है? परवेज इलाही के आगे की क्या प्लान्स है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ जो आमने सामने थे, अब बिलाखिर वो वक्त आ चुका है कि आसिफ अली जरदारी से शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के सामने घुटने टेक दिए हैं। न सिर्फ घुटने टेक दिए हैं बल्कि अपने पार्टी के अराकीन को भी पाबंद बनाया कि नहीं, जरदारी को सिर्फ सलूट करना है, उनके शान में किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं करनी। तो न वो कहते हैं कि न 3 में न 13 में अब मुस्लिम लीग कानून की यही सूरत हाल है। अब वो बिलावल के गुण भी गाते रहेंगे, वो कोई बात भी नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा झुकाव भी दिखाएंगे। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अलबत्ता इस पर बात करने से कबल मैं चंद अहम चीजें जो हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, फिर इस पर डिटेल से बात करेंगे। पहली चीज, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी, इन दोनों पर चार्ज फ्रेम करने का फैसला किया जा चुका है। आइंदा समाअत पर चेयरमैन पीटीआई और दीगर को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। इलेक्शन ने पीटीआई के एतराजात मुस्तरद कर दिए हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के एतराजात मुस्तरद करते हुए इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर पर चार्ज फ्रेम करने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में समाअत हुई। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के तराजात पर महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का इस्तेमाल करने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के तराजात मुस्तरद कर दिए और आइंदा समाअत पर फवाद चौधरी, असद उमर और इमरान खान को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। तो ये एक तो इलेक्शन कमीशन से इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब चूंकि मामलात इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इमरान खान के खिलाफ गहरा मजीद तंग और नाअहली का जो सफर है उसको मजीद तेज किया जा रहा है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि ऐसी चीजें अब हो रही है। अच्छा जी, मैं अब जो यस बॉस आसिफ अली जरदारी की कहानी है। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को इस तरीके से पिछाड़ कर रख दिया ना कि आप हैरान हो जाएंगे। 2 मामलात बड़े चल रहे थे, एक तो बजट का मामला था, दूसरा था चेयरमैन पीसीबी का। आज नजम सेठी भी, उनने भी कहा यार मेरी बस, ये आसिफ जरदारी जो है ये बड़ा चालू खिलाड़ी है और इनके सामने वो भी नहीं टिक सका। उन्हें कहा कि मैं इस खेल से निकल ही जाता हूं। तो आसिफ अली जरदारी जो चाहते थे अब वही होगा, यानी जका अशरफ चेयरमैन होंगे, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होंगे। नजम सेठी उस दौर से निकल गए। शहबाज शरीफ चाहते थे कि नजम सेठी, आसिफ अली जरदारी चाहते थे कि नहीं जका अशरफ होंगे। अगर जका अशरफ ना होते
تو शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात होती। लेकिन शहबाज शरीफ ने शायद नजम सेठी को समझाया होगा और कहा होगा कि जनाब आप साइड पे हो जाए, अब क्या कर सकते हैं। न सिर्फ ये कहा बल्कि बजट के हवाले से जो बिलावल भुट्टो के इतराज़ात थे वो इतराज़ात भी दूर करने के लिए पहले तो जनाब इसहाक डार साहब फरमाए नहीं हम कोई इसमें तब्दीली नहीं करेंगे, कोई ऐसी काम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें तब्दीली करने पर आमादा किया और कहा कि आप ये तब्दीली करेंगे वरना हुकूमत नहीं चलने देंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। फिर ना सिर्फ यहां तक बात रुकी बल्कि शहबाज शरीफ ने यहां तक कह दिया, अपने मेंबर्स को कहा कि खबरदार अगर किसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया, किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट आपने नहीं देना। यानी यहां तक इनकी पॉलिटिक्स आ चुकी है, इतना वो यानी खुद को कंट्रोल कर बैठा है कि उनकी सियासत दफन हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत दफन हो रही है, ये आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शंस की तरफ आप बढ़ते जाएंगे तब इनको समझ आएगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन तमाम तर एपिसोड में तबाह बर्बाद होती जा रही है। लेकिन 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 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ऊपर जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को मजीद बर्बाद कर रही है, नवाज शरीफ को मजीद तबाह कर रही है, नवाज शरीफ की पार्टी को मजीद बर्बाद कर रही है वाया शहबाज शरीफ के जरिए। तो ये चीज तो यहां पर हो रही है। अब अच्छा आते हैं जनाब हमारा जो असल मामला है, असद उमर शाह महमूद कुरैशी। असद उमर ने कल काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट का मतलब यह था कि जनाब मैंने इस्तीफा इसलिए दिया चूंकि इमरान खान की पॉलिसी से मेरा इख्तिलाफ था। ये इख्तिलाफ जब आप 9 मई से कबल करते रहे तो जनाब फिर आप ये भी बता दीजिए कि उस वक्त आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उस वक्त आपने किस चीज की आप इंतजार में थे, क्या कर रहे थे जब आपकी बात नहीं मानी जा रही थी, जब आप गुफ्तगू कर रहे थे, जब आप इख्तिलाफ कर रहे थे। अब चूंकि वक्त ऐसा आया है, यानी आप चाहे जो मर्जी कर ले यार, लेकिन सख्त वक्त है और सख्त वक्त में अगर किसी ने ओहदा छोड़ा है या पार्टी छोड़ी है, ओहदा छोड़ने वाला पार्टी ना छोड़ने वाला या पार्टी छोड़ने वाले से ज्यादा बदतर है। उसकी वजह मैं बताता हूं, ये बुजदिल में बहादुर बनने की कोशिश करता है लेकिन है बुजदिल। अब उस वक्त उनने वो छोड़ दिया और कहा कि जनाब मैंने चेयरमैन साहब को मैसेज किया। चेयरमैन साहब तो आपसे लॉयल्टी मांगते हैं, आप अगर लॉयल नहीं है उनके साथ, आप अच्छे वक्तों में एंजॉय करते रहे, थोड़ा सा बुरा वक्त आए आप कहते हैं नहीं 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 जनाब मैं तो ये नहीं कर सकता, तो ये आपकी क्या फिर इज्जत है, आप चाहे जितने बड़े तुरम खान हो। इस पर रऊफ हसन साहब ने जो कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं, उनने कहा कि रात एक प्रोग्राम में असद उमर आधा तीतर आधा बटेर का राग अलामतें दिखाई दिए। वो एक ऐसे रवैये का दिफा कर रहे थे जो नाकाबिले दिफा है। अगर वो चेयरमैन या पार्टी के बयानी से मुत्तफिक नहीं थे तो इन्हें उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था, जुर्रत करनी चाहिए थी, ना कि अब जब पार्टी एक मुनज़्ज़म हमले की जिद में है। अफसोस रसवाई ही ऐसे लोगों का सरमाया होती है और इसी पर इनका यकीन भी है। तो ये उनका कहना था। आज शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब दोनों जो थे वो अदालत में पेश हुए। 9 मई के वाक़ये में सेशन कोर्ट ने उनकी ज़मानत जो तरनवल थाना में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी उसमें ज़मानत उनकी खारिज हुई। ज़मानत खारिज होने के बाद दोनों वहाँ से फरार हो गए। दीजिए नौमान खान को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।